अस्सलाम वालेकुम। आज हम रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर का आखिरी टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और इस टॉपिक में आज हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स के बारे में। और डिसऑर्डर्स किस किस के? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ ही साथ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स को भी डिस्कस करेंगे। नंबर 1 है एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया ऐसी स्टेट को कहते हैं जिसमें कोई स्पर्म नहीं हो, यानी कि ऐसी स्टेट या मैं ये कहूंगा कि अगर कोई मेल है तो उसमें स्पर्म प्रोडक्शन ही रुक गई है, उसके पास कोई स्पर्म क्वांटिटी है ही नहीं, तो हम कहेंगे वो ऐसी कंडीशन से सफर कर रहा है जिसको हम कहते हैं एजोस्पर्मिया। देखिए एजोस्पर्मिया के कॉजेस क्या हो सकते हैं? ग्लैक्टोरिया हो सकते हैं या फिर हाइपर प्रोलैक्टिनिमिया हो सकते हैं। देखिए ग्लैक्टोरिया भी हम कह सकते हैं एक ऐसी ऐसी कॉज है और जिसमें प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ जाता है। और हाइपर प्रोलैक्टिनिमिया तो जाहिर नाम से ही जाहिर है कि इसमें हद से ज्यादा प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ जाएगा। अच्छा, यहां पर एक बात मैं बताता चलूं कि जो ग्लैक्टोरिया होती है मिल्की डिस्चार्ज होता है। ये क्या होता है? ग्लैक्टोरिया ऐसी कंडीशन है जिसमें मिल्की डिस्चार्ज हो रहा होता है फीमेल की ब्रेस्ट से। और इसके अलावा हाइपर प्रोलैक्टिनिमिया एक अहम कॉज है किसकी? एजोस्पर्मिया की। बेसिकली प्रोलैक्टिन का लेवल हमारे टेस्टिकल्स पे बड़े बुरे तरीके से असरअंदाज होता है अगर प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ जाए। जी हाँ, प्रोलैक्टिन मेल्स में भी पाया जाता है, सिर्फ फीमेल्स में नहीं है। हम ये पढ़ चुके हैं कि हमारा जो एंटीरियर पिट्यूटरी हो, चाहे मेल्स हो चाहे फीमेल्स हो, एंटीरियर पिट्यूटरी तो सब में है। और एंटीरियर पिट्यूटरी से गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स निकलते हैं जिनमें 3 हार्मोन्स हमने पढ़े हैं कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में। नंबर 1 इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नंबर 2 इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड नंबर 3 इज प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन का जो क्वांटिटी बढ़ जाए इट कैन लीड टू द हाइपरप्रोलैक्टिनिमिया। जबकि ग्लैक्टोरिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मिल्की डिस्चार्ज होती है फीमेल के ब्रेस्ट से। तो देखिए ग्लैक्टोरिया कोई डिजीज नहीं है, लेकिन ग्लैक्टोरिया कैन बी द साइन ऑफ एनी डिजीज। ठीक है, मेल्स में भी बाज औकात मिल्की डिस्चार्जेस होने लग जाते हैं प्रोलैक्टिन के लेवल बढ़ने से। मेल्स में भी अक्सर औकात उनकी चेस्ट से भी मिल्क प्रोड्यूस होने लग जाता है। मेल्स में भी ऐसे केस देखे गए हैं। ठीक है, सिर्फ फीमेल्स की ब्रेस्ट से मिल्क प्रोड्यूस नहीं होगा। मेल्स में कुछ हार्मोनल लेवल ऊपर नीचे हो जाए तो उनको ग्लैक्टोरिया हो जाता है। ग्लैक्टोरिया में क्या होती है? ब्रेस्ट या चेस्ट से मिल्की स्क्रीशन स्क्रीट होती हैं। ठीक है, यहां पे एक मैं बात बताता चलूं एजोस्पर्मिया से ओलिगोस्पर्मिया में जाने से पहले। देखिए प्रोलैक्टिन और जो टेस्टोस्टेरोन है ना, इनमें नेगेटिव फीडबैक होता है। अगर प्रोलैक्टिन का लेवल ज्यादा होगा तो टेस्टोस्टेरोन के लेवल को कम कर देगा। यहां मैं ये कहूंगा कि जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होगा तो प्रोलैक्टिन का लेवल ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, देखिए मेल के लिए नंबर 1 हार्मोन टेस्टोस्टेरोन ही है। अगर मेल अपनी कोई सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है तो इसी हार्मोन के थ्रू परफॉर्म कर रहा है। और जब वो किसी सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा तो उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल गिरेगा। टेस्टोस्टेरोन लेवल गिरेगा तो प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ेगा। और जो प्रोलैक्टिन लेवल जब बढ़ेगा तो इसका मतलब टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा। और टेस्टोस्टेरोन तो वो हार्मोन है विच इज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। लेकिन अगर जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाएगा तो फिर ये क्या रिजल्ट करेगा? इट रिजल्ट्स इन द अनसक्सेसफुल प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म्स। मास्टरबेशन आजकल डॉक्टर हजरात इस गंदी आदत को बहुत फरोग दे रहे हैं, बल्कि ये भी एक वजह है प्रोलैक्टिन के लेवल को इंक्रीज करने की। क्योंकि प्रोलैक्टिन, मास्टरबेशन भी एक सेक्सुअल एक्टिविटी है एंड व्हेन वी आर इन्वॉल्वड इन मास्टरबेशन तो हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है। टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होगा तो प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ेगा। प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ेगा तो प्रोलैक्टिन हाइपर प्रोलैक्टिनिमिया कॉज कर सकता है। और हाइपर प्रोलैक्टिनिमिया एक बड़ी वजह है एजोस्पर्मिया की। इसके बाद हम चलते हैं ओलिगोस्पर्मिया पे। ओलिगोस्पर्मिया क्या है? स्पर्म्स बिलो 20 मिलियन पर मिलीलीटर। होता क्या है कि जब मेल के पेनिस से एजैकुलेशन होती है तो देखा गया है कि तकरीबन 2 से लेके 5 मिलीलीटर तक फ्लूइड सिक्रीट होता है एजैकुलेशन के दरमियान और दौरान। और एजैकुलेशन में अगर हम देखें तो ये देखा गया कि 20 से 150 मिलियन पर मिलीलीटर स्पर्म देखे गए हैं। लेकिन अगर 20 से कम हो जाएं, 20 मिलियन पर मिलीलीटर से स्पर्म कम हो जाएं तो हम कहेंगे वो शख्स ओलिगोस्पर्मिया से सफर कर रहा है। बाज़ औक़ात स्पर्म डिफॉर्मिटीज भी हो सकती हैं। जैसे स्पर्म हमने कल पढ़ा था कि एक लॉन्ग टेल होती है, कोवल हेड होता है, और अगर इसके हेड में कोई फर्क आ जाए, इसकी टेल की शेप में कोई फर्क आ जाए तो ये भी
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एक बीमारी है। इसके अलावा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे बहुत बुरे तरीके से असरअंदाज हो सकते हैं। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डिसऑर्डर्स की बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उनकी ओविडक्ट की ब्लॉकेज हो सकती है। ओविडक्ट की ब्लॉकेज हो जाएगी तो ओवरी से एग जा नहीं पाएगा यूटेरस की तरफ। इसकी एक अहम वजह कोई ना कोई इन्फेक्शन हो सकती है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की। इसके अलावा बाज औकात फेलियर ऑफ ओवुलेशन हो सकता है, यानी कि बाज औकात ऐसा हो सकता है कि टर्शियरी या ग्राफियन फॉलिकल्स आर अनेबल टू ओवुलेट। वो अनेबल होते हैं कि वो ओवुलेशन कर सके अपने अंदर, वो रप्चर हो सके अपने अंदर से सेकेंडरी ओसाइट को बाहर निकाल सके। इसकी क्या वजह है कि उनके पास क्या कम हो जाता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल कम हो जाता है, क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज मेनली इन्वॉल्वड इन द रप्चरिंग ऑफ ग्राफियन या मैच्योर फॉलिकल्स। इसके अलावा फिब्रॉइड्स की बात कर लेते हैं तो यूटेरस में अगर ट्यूमर्स बन जाए तो इस कंडीशन को हम फिब्रॉइड्स कहते हैं। जबकि एक आखिरी कंडीशन है एंडोमेट्रियोसिस की। होता क्या है कि जब एंडोमेट्रियम जो हमारी इनर मोस्ट वॉल होती है यूटेरस में, उसमें अगर उस इनर मोस्ट वॉल जैसे पीसेस, छोटे छोटे पीसेस यूटेरस के अलावा कहीं डेवलप होने लग जाए तो इट कैन लीड टू द एंडोमेट्रियोसिस। यहां तक हमने डिसऑर्डर्स को बात कर ली। डिसऑर्डर्स के हवाले से ये एमडी गेट के सिलेबस में बिल्कुल शामिल नहीं है, लेकिन मैंने एक ओवरव्यू फिर भी इसका कर दिया है कि अगर एग्जामिनर इस तरफ भी आए तो हम फंसे ना। आपका कोई भी सवाल हो आप इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।